हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 1000 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 1500 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2000 घन सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 2500 घन सेंटीमीटर। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसको सीखते हैं और समझते हैं। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहली चीज़ दी हुई है उसकी बात करें तो ठोस घनों की संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ठोस घनों की संख्या, तो ये दिया हुआ है 2। ठीक है, वही ठोस घनों की संख्या 2 दी हुई है, तो उनकी भुजा का मान कितना दिया हुआ है या उनके भुजा का मान कितना दिया हुआ है इसकी बात करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ठोस घनों की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, वही क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है घनाभ का आयतन। ठीक है, इसलिए घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमको कहा गया है कि हमारे पास दो ठोस घन है। ठीक है, तो इन दोनों घनों में से हम इसको मान लेते हैं पहला घन और इस वाले को मान लेते हैं हम लोग दूसरा घन। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कहता है इन दोनों ठोस घनों को जब आपस में मिलाया जाता है या आपस में सटाकर रखा जाता है, ठीक है, या फिर इनका जब योग किया जाता है तो दोनों ठोस घन आपस में मिलकर एक आकृति का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पहले वाले घन का ये वाला हिस्सा और दूसरे वाले घन का ये वाला हिस्सा दोनों को आपस में सटाया जाता है या आपस में जोड़कर रखा जाता है। ठीक है, इतना हम लोग मान लेते हैं। ओके, अब जब इन दोनों को आपस में मिलाकर रखेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने के पश्चात हमें जो आकृति प्राप्त होगी वो इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। ठीक है, जो कि ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, क्या ये घनाभ की आकृति है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम घनाभ और घन को समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम घन की बात करें तो घन वह बंद आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की जो माप है या तीनों का जो मान है, ठीक है, वो समान होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब घनाभ को समझते हैं। तो घनाभ क्या होगा, तो घनाभ वह बंद आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इन दोनों घनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, मिलाने पर हमें क्या मिला, तो हमें मिला घनाभ। ठीक है, अब इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी। ठीक है, तो चौड़ाई और ऊंचाई जो है उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि घन की भुजा का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए जब इन दोनों घनों को आपस में मिलाया गया तो उससे हमें क्या मिला, घनाभ मिला। ठीक, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन आया या घन की कौन सी स्थिति में परिवर्तन आया इसकी बात करें तो देखिए हमने कहा था कि घन की जो भुजा है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अब इसका कहने का मतलब ये है इसकी लंबाई भी 10 है, ऊंचाई भी 10 है और चौड़ाई भी 10 है। ठीक है, अब जब ये घन मिले आपस में तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर ये आपस में मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, इसलिए घनाभ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो घनाभ की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं इसकी ऊंचाई और चौड़ाई की यदि बात करें तो ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो समान रहेगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग घनाभ के आयतन का सूत्र लगाकर घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं। ओके, तो घनाभ के आयतन का जो सूत्र होता है वह इस प्रकार से होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने में चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। ओके, तो अभी हमने कहा घनाभ की लंबाई कितनी होगी, तो घनाभ की लंबाई होगी 20 सेंटीमीटर, इसलिए 20 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 10 और वही ऊंचाई दिया हुआ है 10। ठीक है, अब चलिए इनका आपस में गुना करते हैं। ये हो जाएगा 20 दाम 200 और 200 दाम कितना हो जाएगा, तो 200 दाम में हो जाएगा 2000। ठीक है, इस प्रकार से जो घनाभ के आयतन का मान आएगा वो कितना आएगा, तो आएगा 2000 घन सेंटीमीटर। क्लियर इतना? ओके,
और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना था क्वेश्चन में, तो हमें ज्ञात करना था घनाभ का आयतन, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है, जिसका मान आया है 2000 घन सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 2000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ओके। जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 2000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 घन सेंटीमीटर। ओके। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या होगा या कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 2000 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो एक घनाभ का निर्माण करेगा, और उस प्राप्त घनाभ का जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो वो 2000 घन सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।